नमस्ते दोस्तों, हम आपके लिए आज एक और कहानी लेकर आया हूं। इसमें आप लोग जानेंगे कि बुद्ध का जीवन। जब मैं बुद्ध कहता हूं तो आज बहुत से लोग गौतम बुद्ध के बारे में सोचते हैं। गौतम अकेले बुद्ध नहीं थे, उनसे पहले भी कई लोग थे, उनके समय में भी कई थे और उनके बाद भी कई लोग थे। बुद्ध उसका नाम नहीं है, उनका नाम गौतम सिद्धार्थ है। वह बुद्ध बन गए। बु शब्द का अर्थ मन है। जो अपने मन से परे है वह बुद्ध है। संसार में शायद कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने गौतम का नाम न सुना हो। बहुत सारे बुद्ध हुए, लेकिन उनका नाम हमेशा बना रहेगा। उन्होंने जो आध्यात्मिक चेतना पैदा की वह इतनी महान थी। वह शायद इस पूरी पृथ्वी पर सबसे सफल आध्यात्मिक शिक्षक थे। उनके जीवन काल में 40,000 भिक्षु थे। भिक्षुओं की यह सेना आध्यात्मिक चेतना जगाने के लिए निकली थी। उन्होंने कुछ भी नया नहीं किया, लेकिन उन्होंने आध्यात्मिकता को ऐसे तरीके से पेश किया जो समाज के लिए काम आया। उस समय तक आध्यात्मिक प्रक्रिया केवल संस्कृत भाषा में ही प्रस्तुत की जाती थी। संस्कृत भाषा समाज में बहुत कम लोगों तक पहुंच पाती थी। दूसरों के लिए इसे सीखना संभव नहीं है, क्योंकि इस भाषा को देवत्व की कुंजी के रूप में देखा जाता था। गौतम ने पहली बार पाली में बात की, जो उस समय उपयोग में आने वाली भाषा थी। उन्होंने सभी प्रकार के लोगों के लिए आध्यात्मिकता के द्वार खोल दिए। तो आइए जानते हैं गौतम बुद्ध का बचपन। गौतम एक छोटे राज्य के राजकुमार थे। एक योगी ने अपने जन्म के समय भविष्यवाणी की थी, अर्थात वह या तो महान सम्राट बनता है या महान तपस्वी। जब गौतमी के पिता ने यह भविष्यवाणी बताई तो वे बहुत उत्साहित हुए। वह नहीं चाहते थे कि गौतम एक महान तपस्वी बने, वह एक महान सम्राट बनाना चाहते थे। यह सोचकर कि अगर वह दर्द और दुख देखेंगे तो शायद वह एक सन्यासी बन जाएंगे। गौतम हमेशा विलासिता में लिप्त रहते थे। अच्छा भोजन, कपड़े और विलासिता। जब वह 19 वर्ष के थे तो उनके पिता ने उनकी शादी एक बेहद खूबसूरत युवती से कर दी। उसने उन्हें बाकी समाज से दूर एक शाही महल में रखा। केवल सुख और विलासिता के अलावा कोई कष्ट देखने की संभावना नहीं है। एक दिन गौतम ने शहर में घूमने का फैसला किया और सारथी को उसे यात्रा पर ले जाने का आदेश दिया। जब वह जा रहे थे तो उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उन्होंने अपने जीवन में कभी बूढ़े लोगों को नहीं देखा था। उनके पिता ने उन्हें इन सब से बचाकर रखा। उसे क्या हुआ? कप्तान से पूछा। सारथी ने उत्तर दिया, वह एक बूढ़ा आदमी है। बस इतना ही उसने कहा। गौतम पूछा, यह कैसे होता है? इस पर सारथी ने कहा, हर कोई एक दिन बूढ़ा हो जाए। गौतम ने कहा, मैं भी क्या बूढ़ा हो जाऊंगा? सारथी ने कहा, हर कोई बूढ़ा हो जाता है। यदि आप लंबे समय तक जीवित रहेंगे तो आप बूढ़े हो जाएंगे। गौतम ने कहा, मैं भी ऐसा ही बन जाऊंगा। उन्हें एक तथ्य का एहसास हुआ। उसके बाद उसने सड़क पर एक आदमी को पड़ा हुआ देखा। वह किसी बीमारी से पीड़ित था और बहुत दर्द में था। गौतम ने कहा, रुको, यह आदमी कौन है? वह क्या कर रहा है? उसने पूछा। सारथी ने कहा, ओह दुर्भाग्य से वह बीमार है। इसका क्या मतलब है? गौतम ने पूछा। सारथी ने कहा, शरीर है ना, कभी कभी बीमार हो जाता है। यह किसी को भी हो सकता है। उन्होंने कहा, मैं एक राजकुमार हूं, क्या मेरे साथ ऐसा हो सकता है? सारथी ने कहा, ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। इसके साथ ही गौतम को एहसास हुआ कि ओह, मैं भी ऐसा हो सकता हूँ। इससे वह बहुत उदास था।
कुछ आगे जाने पर उन्होंने देखा कि वहां दाह संस्कार चल रहा है। कुछ लोग एक शव ले जा रहे हैं। गौतम ने कहा, उसे क्या हुआ? ओह, वह मर गया। इसका क्या मतलब है? यह हर किसी के साथ होना तय है। गौतम ने उत्तर दिया, मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरह खाना और विलासिता में लिप्त होना सब व्यर्थ है। मैं अपने साथ क्या कर रहा हूँ वह बेहद उत्तेजित हो गया। एक राजकुमार होने के नाते और हरम की विलासिता सभी उससे अलग हो गई थी। इस सब से क्या फायदा? यह शरीर बूढ़ा हो सकता है, बीमार हो सकता है, मरेगा ही। और मैं इस तरह अपना जीवन क्यों जी रहा हूँ, उसने सोचा। लेकिन पहले से ही उसका एक बच्चा है। वह अपनी प्यारी पत्नी और प्यारे बच्चे को नहीं छोड़ सकता था। वह अपने आप में बहुत द्वंद्वग्रस्त था। तब से लगभग 1 साल और 3 महीने बीत चुके हैं। जब बच्चा 1.5 साल का हुआ तो उससे रहा नहीं गया। एक आधी रात को बिना किसी को बताए वह एक चोर की तरह घर से बाहर निकल गया और उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया। मुझे इस जीवन का सत्य अवश्य जानना चाहिए, उन्होंने कहा, और सत्य की खोज में निकल पड़े। आगे की कहानी आपको दूसरे वीडियो में भाग 2 सुनाई जाए।